हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेवाड़ का इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं और जिनके जो चांसेस जो है 100% एग्जाम में आने के रहते हैं। तो आप मानकर चलो, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में जो सबसे योगदान रहा है वो मेवाड़ रियासत का ही रहा है और यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण शासक भी हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपसे 3 क्वेश्चन या 2 या 4 के आसपास क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप राजस्थान पुलिस, पटवारी, हाईकोर्ट, रीट, बीएसटीसी, पीटीटी, इन सब के लिए किसी भी जो एग्जाम की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिका है वो किस जिले में स्थित है? तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ध्यान रखना, इसी को जो है माध्यमिका कहा जाता था, चित्तौड़ को ही। आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सिसोदिया सरदारों के नेता तथा कुंभा के निकट संबंध जो है राघव देव की हत्या की गई थी। तो कब की गई थी? तो जो है इनकी हत्या की गई थी वो की गई थी 1437 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है, कुंभाकालीन सर्वाधिक विशाल मंदिर है तो कौन सा है? रणकपुर, दिलवाड़ा, एकलिंग या फिर कुंभ श्याम? तो ये है रणकपुर जैन मंदिर, ये कुंभाकालीन है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ के घेराव के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो मेवाड़ का महाराणा कौन था? उदय सिंह था। और ये कौन थे? प्रताप के पिता थे। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है, चित्तौड़ वंश के शासन को क्या कहते हैं? तो चित्तौड़ वंश के शासन को क्या कहते हैं? गुहिल वंश कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ लेख के अनुसार किस भाषा का उपयोग किया गया है? तो किस भाषा का? मेवाड़ी भाषा का। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ कर बंद करवाया था? तो किसने करवाया था? राणा चूड़ा, कुंभा, प्रताप या फिर लाखा? तो ये जो है लाखा ने बंद करवाया था। कौन सा? हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ कर। अगला हमारा क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध। तो ये तो आपको सभी को पता है, 15 मार्च 1527 को हुआ था। किन के मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट नामक विद्वान है वो किस मेवाड़ शासक के काल में रहते थे? तो किसके? तो ये लाखा के शासनकाल में जो है ये विद्वान रहते थे। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुहिल के पिता का नाम क्या था? तो विक्रमादित्य, बालादित्य या फिर जो है नामादित्य या फिर शिलादित्य? तो क्या नाम था? शिलादित्य। अगला हमारा क्वेश्चन है, राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर जो है कब बैठा? तो कब बैठा राणा सांगा? ये बैठे थे 1509 में, इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था राणा सांगा का। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा ने किस को जीतने का जो है प्रण लिया था? तो महाराणा लाखा लेकिन जो है उसे फतेह नहीं कर सका और अंत में जो अपने प्रण को पूरा करने के लिए जो नकली मिट्टी का किला बनाकर उसको जीत कर अपना सपना पूरा किया था। तो ये बूंदी का किला था और इसे जो है लाखा नहीं जीत पाए थे, लेकिन जो है बाद में नकली मिट्टी का किला बनाकर जो है अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी इन्होंने। अगला हमारा क्वेश्चन है, अकबर के आक्रमण के दौरान मेवाड़ का शासक तो ये उदय सिंह ही थे और ये 1567-68 में जो है साका हुआ था, चित्तौड़ का तीसरा और अंतिम साका हुआ था, जिसमें जयमल और फत्ता ने केसरिया किया था, फूल कंवर ने जो है जौहर किया था। इस प्रकार से आप लोगों को पता होगा। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है, कविराज श्यामल दास के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ में जो है दुर्ग का निर्माण करवाया, उनकी संख्या कितनी है? तो कितनी है? उनकी संख्या है कि 32, यानी 84 में से 32 दुर्ग तो अकेले कुंभा ने ही बनवा दिए मेवाड़ में। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेवाड़ की शासक जो है अमीर सिसोदिया व दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य युद्ध हुआ था, कौन सा हुआ था? अमीर सिसोदिया और जो है तुगलक के मध्य, तो ये हुआ था सिंगोली का युद्ध। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोक्कल व फिरोज खां के मध्य 1428 में युद्ध लड़ा गया, तो कौन सा? मतीरे गिराट, रायपुर या फिर खातौली या फिर जो है सहारनपुर का युद्ध? तो ये जो है रायपुर का युद्ध लड़ा गया था। मतीरे गिराट तो ये जो है करण सिंह और अमर सिंह नागौर और बीकानेर रियासत के मध्य हुई थी, और ये खातौली जो इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य हुआ था, और ये सहारनपुर का युद्ध है कुंभा ने लड़ा था। तो इस प्रकार ये रायपुर का युद्ध हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, उद्दा ने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या कब की थी?
किसने? उद्दा ने। तो ध्यान रखना इनको जो है जो मेवाड़ का पितर हंता शासक भी कहते हैं। और इन्होंने जो कुंभा की हत्या कब कर दी थी? इन्होंने कुंभा की हत्या कर दी थी 1468 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में मुगलों के विरुद्ध सर्वप्रथम राजस्थान के किस शासक ने युद्ध लड़ा था? तो किसने लड़ा था? तो ये लड़ा था महाराणा सांगा ने, क्योंकि बाबर सबसे पहले यही इन्हीं के साथ भिड़ता है। वहीं बात करें कर्मावती मेवाड़ के किस शासक की रानी थी? तो ये संग्राम सिंह या जो है राणा सांगा की ही पत्नी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु होली के अवसर पर हुई थी? तो उदय सिंह की हुई थी, इसलिए जो है मेवाड़ रियासत में जो है होली नहीं मनाते थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ राजस्थान हिस्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के परिवार के अभी सदस्य बन जाइए और प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि जिससे बेल आइकन दबाया तो आपको जो सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और ऐसे ही वीडियो आपको डेली 2-3 वीडियो मैं आपको इस चैनल पर देता रहता हूँ। और सुबह हमारी जो करंट अफेयर की क्लास भी होती हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को अभी ज्वाइन कर लो, ताकि जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सारा जो है तैयारी हो सके। अगर आपको राजस्थान जिला दर्शन पढ़ना है तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो है हमारी जो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहीं आपको जो है टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और राजस्थान जीके की कोई भी बुक परचेस करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, अमर सिंह के शासनकाल में रागमाला किस चित्रकार ने चित्रित की थी? तो ये नसीरुद्दीन ने की थी। किसने? नसीरुद्दीन ने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोगुंदा में किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो जो है गोगुंदा में हुई थी वो उदय सिंह की हुई थी। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो चावंड को बनाया था, ये आप सभी जानते हैं। आगे है उपाधि, रावल किसको दी गई थी? तो बप्पा को दी गई थी, रावल या जो है कालभोज की उपाधि। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की उपेक्षित राजधानी, तो ये चावंड ही थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? तो इब्राहिम लोदी का जो है प्रमुख कारण ये था कि सांगा ने जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों को जो है जीत लिया था, इसलिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1527 ईस्वी में राणा सांगा तथा इब्राहिम लोदी के मध्य जो है युद्ध लड़ा गया था। तो जो है ये कोटा के निकट खातौली नामक स्थान पर लड़ा गया था, लेकिन जो ये 1527 में नहीं था फ्रेंड्स, ये 1517 और 18 में था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 1527 में तो वो खानवा का युद्ध है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है वो मेदपाट के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का ये जो क्षेत्र है मेवाड़, इसी को जो है मेदपाट के नाम से जानते हैं। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रताप का कौन सा जिला है वो सीवी जनपद में, यानी वर्तमान का कौन सा जिला है वो सीवी जनपद के जो है अंतर्गत आता है? तो ये उदयपुर ही आता है। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है कि मेवाड़ की कौन सी राजकुमारी बागेश्वरी के नाम से जो है जानी जाती थी? तो ये रमाबाई जानी जाती थी, और इनको जो ये उपाधि संगीत के कारण मिली थी, और ये महाराणा कुंभा की पुत्री थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राजा है जिसे जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? तो ये महाराणा कुंभा को ही जाना जाता है, और इनको जो संगीत का ज्ञान होने के कारण ये उपाधि दी गई थी। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी ने जौहर कब किया था? तो रानी पद्मिनी ने 1303 में जौहर किया था, और जो ऐसा माना जाता है कि 1600 रानियों के साथ इन्होंने जौहर किया था। और जो है गोरा और बादल ने यहाँ पर केसरिया किया था, और इस प्रकार ये साका हुआ था चित्तौड़ का पहला। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो राणा सांगा की मृत्यु है वो 1528 में हो गई थी। साथ ही सरदारों ने ऐसा कहा जाता है कि जहर दे दिया था। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है, वह राजपूत शासक जिसे जो है हिंदूपति के नाम से जाना जाता है? तो वो जो राणा सांगा को ही जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण है वो किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो ये जो है महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और जो वीर विनोद के लेखक है श्यामल दास, उनका जो मानना है कि मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण तो अकेले कुंभा ने ही करवा दिया था। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है, मालवा के किस शासक जो पराजित कर कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का जो है निर्माण करवाया था? तो मालवा के थे महमूद खिलजी, और ये जो है सारंगपुर के युद्ध में इनको जो है 1437 में पराजित किया था। उसके बाद जो कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था कुंभा ने। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है, अचलेश्वर के मंदिर निर्माण जोधपुर में करवाया था, तो ये किस जो है करवाया था? तो ये नानकी देवी ने करवाया था। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है, राणा राज सिंह की उपाधि थी, तो इनको जो है विजय कटकाटू भी कहा जाता था और हाइड्रोलिक रूलर भी कहा जाता था। और इन्हीं के समय ध्यान रखना वो चारुमती विवाद हुआ था औरंगजेब के समय, और इन्हीं के समय इनके जो सरदार थे वो रतन सिंह, और उनकी ही रानी थी सहल कंवर, जिसका जो है हम इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से जानते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? तो ये 1615 में हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस शासक ने अकबर का जो है मुकाबला किया था? तो जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये सर्वप्रथम उदय सिंह ने, जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे।
थे, इन्होंने सर्वप्रथम जो है अकबर से जो है मेवाड़ रियासत में इन्होंने ही मुकाबला किया था। तो फ्रेंड्स आज के ये हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेवाड़ रियासत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किया है। बाकी कोई भी सवाल या सुझाव है तो मुझे बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। बाकी राजस्थान जिला दर्शन की आपको प्लेलिस्ट इस चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें आप संपूर्ण 33 जिलों का अध्ययन कर सकते हैं। और टेलीग्राम की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर आप PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं आपको कोई भी बुक परचेस करनी है राजस्थान GK की या दिल्ली पुलिस की या जो है कांस्टेबल BSTC कोई भी जो है कोर्स की बुक परचेस करनी है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।